गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रिया साहू है। मैं कल का रिसेंटली एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को एक कॉल आया जिसमें उन्होंने बताया कि आपके पापा ने आपके अकाउंट में 13,000 रुपये ट्रांसफ़र करने को बोला है। एक टाइम के लिए लगा कि बोला होगा पापा ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे अकाउंट में तेरह पहले 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। फिर उन्होंने बोला कि बेटा देखो पैसे आ गए हैं कि नहीं। मैंने देखा, जैसे कि किसी भी इंडियन बैंक में या फिर किसी भी अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो दिखाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। तो वो मैसेज मेरे नंबर पे आया हुआ था। मैंने बोला हाँ आ गए हैं। फिर उन्होंने बोला बेटा बाकी के 3,000 रुपये मैं फिर से भेजता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो 3 की जगह 30,000 रुपये भेज दिए एज अ मैसेज पे। और मुझे बोलते हैं कि ये बेटा मैं आपको 3 की जगह 30,000 रुपये भेज दिए, बाकी के जो आप 13,000 रख लीजिए और बाकी के 27,000 रुपये भेज दीजिए। एक टाइम के लिए मुझे डाउट हुआ, मेरे फ्रेंड ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया। उन्होंने से पूछा पापा आपने किसी को बोला था क्या मेरे अकाउंट में 13,000 रुपये भेजने को? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला एक अंकल हैं, उन्होंने कॉल करके बोला कि आपके पापा ने आपके अकाउंट में 13,000 रुपये भेजने को बोला है और गलती से उन्होंने 3 की जगह 30,000 रुपये भेज दिए। तो मैंने फिर पापा से कॉन्फ्रेंस किया। पापा ने बोला कि हाँ बोलिए कौन बोल रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि आपने एक LIC से कोई बीमा उमा करवाया था, उसके पैसे हैं। तो वो मैंने उनका कॉल काट दिया। मैंने पापा से बात की कि आपने कुछ ऐसा किया था? बोले मैंने तो नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि तुम एक बार अपना अकाउंट चेक करो। मैंने अपना अकाउंट चेक किया, उसमें जितने पैसे थे उतने ही थे। फिर मैंने उस जो मैसेज आया था उसको ध्यान से देखा। तो जब कोई अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर कहीं से क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, तो इंडियन बैंक आपको मैसेज करता है, बट वो मैसेज नंबर पे थे, जिस नंबर से कॉल आया था उसी नंबर पे। तब मुझे समझ में आ गया कि ये फ्रॉड है। फिर उनका कॉल बार-बार आया जा रहा था, बार-बार आया जा रहा था। बोल रहे थे बेटा वो बाकी 27,000 रुपये भेज दो, मैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने बोला कि अंकल एक काम करिए, जो आपने पैसे भेजे हैं उसके आप स्क्रीनशॉट करके मेरे नंबर पे भेज दीजिए। उन्होंने बाकायदा फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट भेजा, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीनशॉट दिखा दिया उन्होंने। फिर बोलते हैं वो थोड़ी रूड बिहेव करने लगे, बेटा मेरे पैसे वापस करो, मेरे ये मैं वो। मैंने बोला कि आप तो मेरे पापा के फ्रेंड बोल रहे हो, तो इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? मैं एक बार पूरे डिटेल्स चेक कर लेती हूँ, फिर आप उसके बाद मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तब मेरी फ्रेंड ने, मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसने बोला कि एक काम करिए, आपने जिस लिए पैसे भेजे, जिसके लिए पैसे भेजे और जितने पैसे भेजे उसकी पूरी डिटेल्स भेज दीजिए। तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर वो बोलता है, वो थोड़ी रूडली बिहेव करने लगा और बोलता है कि अब मैं तुम्हारा अकाउंट होल्ड करवा दूँगा, मैं ये हो जाएगा तुम्हारे, अब मैं अपने तरीके से पैसे निकलवा लूँगा, ऐसे वार्निंग देने लगा। मैंने बोला जो करना है कर लीजिए आप। फिर वो जो फ्रॉड हुआ था उसकी मतलब कंप्लेन की एक साइट पे। देन तो आपको हमेशा ये साइबर फ्रॉड्स अक्सर आए दिन होते रहते हैं, तो आपको अवेयर रहना है। जैसे कि मैंने पहले मुझे लगा कि सचमुच वो डेबिट हुए हैं, लेकिन मैंने ध्यान से नहीं देखा था उसको कि वो एक्चुअली में इंडियन बैंक से हुए हैं कि नंबर से हुए हैं। फिर मैंने देखा वो नंबर से थे। और आजकल स्क्रीनशॉट को भी बहुत आसानी तरीके से एडिट किया जा सकता है। तो वो भी आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों से अवेयर रहना है। पहले किसी भी लिंक में शेयर नहीं करनी है, किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करनी है। साथ-साथ ना ही आपको जब भी आपको बोले किसी ने पैसा भेज दिया तो अपने अकाउंट में पहले चेक करना है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। तो ये फ्रॉड होते-होते बच गया। आपके साथ मैंने ये इंसिडेंट शेयर किया। मैं इतना बस कहना चाहती हूँ, आज के टाइम पे इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहते हैं। इसके लिए आपको अवेयर रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखनी है, सुननी है। किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना है विदाउट उसके लिंक चेक किए कि वो वैलिड है या नहीं। साथ में अगर कोई आपको बोलता है कि आपको पैसे भेजे हैं, तो आपको अपने अकाउंट में ज़रूर चेक करना है। बी अलर्ट एंड बी अवेयर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह सच्ची घटना पर आधारित है और अपने भाई बहन की कोई भी आने वाले इस ठगी का शिकार ना हो। और जितने लोगों के साथ यह ठगी हुआ है कृपया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।